बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। गुड फूड और गुड एडवाइस के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए और दीन की समझ अता फरमाए। शाबान का महीना है और रमज़ान की आमद है, रहमतों और बरकतों वाला महीना। इस महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरे मुआसात का नाम दिया है, यानी हमदर्दी और गमखारी का महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल सदका और खैरात किया करते थे, मगर रमज़ान में ज़्यादा करते थे कि वो गरीब लोग जो रोज़ादार हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो हमें भी चाहिए कि हमने जो सदका खैरात या जो ज़कात देनी है तो वो रमज़ान के महीने में देनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक वो जिसके चेहरे पर और जिस्म पर सफ़ेद दाग थे। दूसरा शख्स गंजा था, उसके सर पर कोई बाल नहीं थे। और तीसरा शख्स अंधा था। इन सब का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना चाहा और बारी बारी सबके पास एक फ़रिश्ते को भेजा। पहले वो फ़रिश्ता सफ़ेद दाग वाले शख्स के पास आया और कहा कि तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है और क्या नापसंद है। उसने कहा कि मुझे अच्छा रंग और अच्छी स्किन पसंद है और ये बीमारी सख्त नापसंद है जिसकी वजह से लोग मेरे करीब नहीं आते और मुझसे नफरत करते। उस फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका रंग भी ठीक हो गया और बीमारी भी ख़त्म हो गई। फिर फरिश्ते ने पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा कि मुझे ऊँट पसंद है। फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसे 10 माह की हामला ऊँटनी दे दी और उसके माल में बरकत की दुआ की। फिर वो फरिश्ता उस गंजे शख्स के पास गया और उससे भी वही सवाल किया कि क्या पसंद है, क्या नापसंद है। गंजे ने खूबसूरत बालों की फरमाइश की और गंजापन दूर करने का कहा और साथ में एक गाय भी मांग ली। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसके बाल भी आ गए और फिर उसने उसको 10 माह की हामला गाय दे दी। अब वही फरिश्ता अंधे के पास गया और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसका अंधापन दूर किया और उसे एक हामला बकरी जो है वो दे दी और बरकत की दुआ कर दी। कुछ अरसे के बाद इन तीनों के पास उन जानवरों के ढेर लग गए जो उनकी ख्वाहिश पर उनको दिए गए थे। वही फरिश्ता फिर पहली दफ़ा उस सफ़ेद दाग वाले शख्स के पास पहुंचा और कहा कि मैं गरीब हूँ, मस्कीन हूँ और मेरा सामाने सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। ये तब ही मुमकिन है जब अल्लाह मदद करें और आप मेरी मदद करें। जिस रब ने आपको ये खूबसूरत रंग दिया है उसके वास्ते से मुझे एक ऊँट अता फरमा दीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। उस शख्स ने ऊँट देने से इनकार कर दिया। फिर फरिश्ते ने कहा कि मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको देखा हुआ है। मैं पहचान रहा हूँ कि आप तो वही सफ़ेद दाग वाले शख्स हैं जिससे लोग नफरत करते थे और फिर अल्लाह ने आपको माल अता किया और लेकिन उसने इस चीज़ का इनकार कर दिया और कहा नहीं, मैं तो नस्ल दर नस्ल बहुत मालदार इंसान हूँ और मैं तो हमेशा से ऐसा ही खूबसूरत हूँ, ऐसी ही मेरी स्किन है, ऐसा ही मेरा रंग साफ़ है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे जैसे तुम पहले थे। यही जब वो फरिश्ता उस दूसरे शख्स यानी गंजे के पास गया तो वहाँ पर भी यही मामला हुआ, तो उसने भी मानने से इनकार कर दिया। तो फरिश्ते ने उसे भी वही कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें भी वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। आखिर में वो फरिश्ता जो तीसरे शख्स के पास गया जो पहले अंधा था, तो उसके पास गया तो उसने उसको वही सवाल किया। उस शख्स ने कहा कि मेरा सारा माल तुम्हारे सामने है, तुम जो कुछ ले जाना चाहो तुम उसमें से ले सकते हो। ये तो मेरे रब का करम है जिसने ये अता फरमाया है। मैं तो शुक्र कर करके थकता नहीं हूँ जिसने मुझे आँखें भी दी और जिसने मुझे माल भी अता फरमाया। उस फरिश्ते ने कहा
कि तुम्हारा माल तुमको मुबारक हो। मैं तो असल में तुम्हारा इम्तहान बनकर आया हूँ। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की रज़ा है और उन बाकी दोनों के लिए अल्लाह की नाराज़गी है। तो दोस्तों, माल इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। जिसने अता किया है वो अगर नाराज़ हो जाए तो वो वापस भी ले सकता है। जितना हो सके अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और कि अल्लाह आपकी रोज़ी, रिज़्क़ और माल में और ज़्यादा बरकत डालें। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे। चलें अब हम अपनी नई रेसिपी की अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ेदार पकोड़े बनाएंगे, पालक वाले पकोड़े, आलू वाले पकोड़े। ये देखिए मैंने इसके अंदर बेसन ले लिया है, ये तकरीबन 250 ग्राम है। और साथ में ये मैंने पालक को साफ़ करके धो लिया है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं 3-4, एक छोटा सा आलू है और छोटा सा ही एक प्याज है। ये हम लोग काट के सब चीज़ें इसमें डालेंगे। ये मेरे पास मसाले हैं, ये सूखा धनिया पिसा हुआ है और रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है जो हस्बे ज़ायका लेना है और इसमें 2 चुटकी अजवाइन है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालूँगी मैं। बस ये हर चीज़, सारी चीज़ें हम लोग काट के इसमें मिक्स कर देंगे और इस मटेरियल को गूंद देंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज को हम लोग थोड़ा सा बारीक काटेंगे। ये देखिए इसके छोटे छोटे पीस, क्योंकि मेरे बच्चों को इसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े प्याज पसंद नहीं हैं तो मैं बहुत बारीक काटती हूँ। चॉप नहीं करती लेकिन काट लेती हूँ। चॉप करने से टेस्ट और आता है, काटने से टेस्ट और तरह का होता है। तो ये इस तरह से काट के एक प्याज चला गया। अभी इसके अंदर मैं आलू के छोटे छोटे पीस डालूँगी। इसको हम लोग डिवाइड करके और आलू के पीस इस तरह से बारीक काटते हैं। देखिए मैंने दरमियान में से आलू को डिवाइड कर लिया है और इसके जब हम इसको काटते हैं तो ये इसके छोटे छोटे पीसेस बीच में कट जाएंगे। हरी मिर्च के छोटे छोटे पीस काट लेंगे। अभी ये मैं पालक के भी छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लूँगी। पालक के पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी और मज़ेदार। अब मैं इसमें धनिया काटूंगी। अब ये सारे पाउडर मसाला इसके अंदर ऐड करके हम इस मटेरियल को गूंद लेंगे थोड़े थोड़े पानी के साथ। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको हाथ से गूंदेंगे। ये सब्ज़ी वाले पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर और सब्जियां भी डाल सकते हैं, मटर भी डाले जा सकते हैं, लोग गोभी भी डालते हैं, करेले के पकोड़े भी बनाए जाते हैं। मेरे घर में पालक के पकोड़े सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं पालक के पकोड़े बनाती हूँ। ये देखिए क्रिस्पी बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा और पतला करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑयल को प्री हीट करके तो उसके अंदर थोड़े फ्राई कर लेंगे।
जी ये ऑयल प्री हीट हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर ये मटेरियल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटे छोटे इस तरह से हम लोग डालेंगे, ताकि एक जगह पे नहीं डालेंगे, अलग अलग करके हम लोग सेपरेटली डालेंगे। ये देखें ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि मटेरियल जैसे ही डालें वो ऊपर आ जाए, वो नीचे ना बैठे। ये देखिए अपनी जगह से हटे हुए और ये मज़ेदार पकोड़े क्रिस्पी तेल इतना गर्म होना चाहिए कि फिर ये क्रिस्पी बनते हैं। अगर तेल ठंडे तेल में डालेंगे तो एक तो वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे और दूसरे वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। थोड़ा सा ऊपर से दबा लें। ये देखिए झटपट हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनको जितना पकाना चाहें आप पका सकते हैं। लाइट पकोड़े या डार्क पकोड़े जितना आपको पसंद है उतना आप कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़े थोड़े सुनहरी हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इनको और पकाएंगे। ये अंदर से कच्चे भी नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसका मटेरियल थोड़ा सा पतला रखते हैं। चलिए अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ये तकरीबन हमारे पकौड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं।